ओके, तो अब हम लोग अगर बात करें तो वर्डपैड का अगला फीचर है वो है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार जो कि नोटपैड में हमें देखने को नहीं मिलता है, नोटपैड के अंदर ये क्विक एक्सेस टूल बार नहीं होता है। तो हमें वर्डपैड के अंदर ये पढ़ना है क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, इसका क्या यूज है, चलिए देखते हैं। तो अगर हम बात करें क्विक एक्सेस टूल बार की, तो द क्विक एक्सेस टूल बार इज अ कस्टमाइज टूल बार। यह एक कस्टमाइज होने वाला टूल बार है, यानी कि इसके अंदर आप अपनी मर्जी से किसी ऑप्शन को ऐड कर सकते हैं या किसी ऑप्शन को रिमूव कर सकते हैं। दैट कंटेन कमांड्स, जिसके अंदर कुछ कमांड्स होते हैं लाइक ऑप्शंस होते हैं, दैट यू मे वांट टू यूज फ्रीक्वेंटली, और जिन्हें आप तुरंत ही यूज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंटली जल्दी से इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो क्विक एक्सेस टूल बार जैसा कि नाम से ही क्लियर है, क्विक का मतलब होता है जल्दी से, ठीक है, क्विक, और एक्सेस का मतलब होता है एक्सेस होने वाला टूल बार। तो इसके अंदर डाले गए ऑप्शंस वे होते हैं जिनको आपको क्विकली एक्सेस करना होता है। बाय डिफॉल्ट अगर देखा जाए तो इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन इसमें सेव होता है, दूसरा अंडू का होता है और तीसरा रीडू का ऑप्शन होता है, ठीक है। क्विक एक्सेस टूल बार को माइक्रोसॉफ्ट के अलग अलग प्रोग्रामों में दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य बार बार इस्तेमाल होने वाली कमांड्स और बटन्स को एक जगह पर स्टोर करना है। तो ये होती है क्विक एक्सेस टूल बार। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट इसमें 3 ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन होता है सेव, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ एस। दूसरा ऑप्शन इसमें होता है अंडू का, UNDO अंडू, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ जेड। इसका काम क्या होता है, किसी भी एक्शन को नेग्लेक्ट करना, कोई भी आप टास्क कर रहे हो उसको नेग्लेक्ट करना, या फिर प्रीवियस टास्क पे जाना, या यूं कहें कि पीछे कई स्टेप पीछे तक जा सकते हैं आप अंडू का यूज करके। और दूसरा होता है रीडू। रीडू का यूज करके आप क्या कर सकते हैं कि यदि आप कुछ स्टेप पीछे चले गए तो कुछ स्टेप इससे आगे भी आ सकते हैं। तो ये जस्ट अपोजिट होता है अंडू का, कंट्रोल प्लस वाई इसका शॉर्टकट की होता है। तो ये 3 ऑप्शन बाय डिफॉल्ट होते हैं किसमें, क्विक एक्सेस टूल बार में। इसके अलावा अगर आप चाहें तो क्विक एक्सेस टूल बार में नए ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं या मौजूदा ऑप्शंस में से किसी ऑप्शन को हटा भी सकते हैं। कैसे करेंगे ये काम, आइए देखते हैं। ओके, तो जैसे ही वर्डपैड को आप खोलते हैं तो यहाँ पर लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे आपको देखने को मिलता है क्विक एक्सेस टूल बार। और ये क्विक एक्सेस टूल बार की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो ये है टाइटल बार के लेफ्ट साइड में। टाइटल बार के लेफ्ट साइड में आपको जो 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इसी 3 ऑप्शन को कहा जाता है क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। तो ये है क्विक एक्सेस टूल बार, और इसके अंदर पहले से 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपको सेव का मिलेगा, दूसरा अंडू का मिलेगा और तीसरा रीडू का मिलेगा, ठीक है। इनको कैसे यूज करना होता है ये हम जानेंगे, और साथ ही साथ हम ये देख लेते हैं कि इसके अंदर और कौन कौन से ऑप्शन ऐड किए जा सकते हैं या रिमूव किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक छोटा सा बटन आपको देखने को मिल रहा है, इस बटन पे आपको क्लिक करना है। इस बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक लिस्ट आएगा, जिस लिस्ट के अंदर कई सारे ऑप्शन होंगे, जैसे न्यू, ओपन, सेव, सेंड एन ईमेल। मतलब कि वे सभी ऑप्शन जो कि फाइल मेन्यू के अंदर मौजूद हैं। तो फाइल मेन्यू के अंदर मौजूद लगभग सारे ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलते हैं। सपोज आपको क्विक प्रिंट यहीं पर चाहिए या प्रिंट प्रीव्यू चाहिए, तो आप बस प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि प्रिंट प्रीव्यू का आइकन जो है वो क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो गया होगा। इसके अलावा यदि आप इसमें से किसी ऑप्शन लाइक रीडू एंड अंडू को अनचेक कर देंगे तो वो ऑप्शन जो है क्विक एक्सेस टूल बार से गायब हो जाएंगे। तो आप उन ऑप्शंस को भी ऐड कर सकते हैं जो इसमें नहीं है, या फिर अगर इसके अंदर कोई ऑप्शन पहले से है तो आप उसे रिमूव भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 1-2 ऑप्शन और दिए हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बता दूं। तो नीचे सबसे दिया हुआ है शो बिलो द रिबन। दैट मीन्स कि जो क्विक एक्सेस टूल बार है वो रिबन के नीचे शो होगा। रिबन क्या होती है, ये वाला जो पट्टी आपको दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर सारे ऑप्शंस हैं, इसे हम कहते हैं रिबन। और क्विक एक्सेस टूल बार रिबन के ऊपर में शो कर रही है। हम चाहते हैं कि क्विक एक्सेस टूल बार जो है रिबन के नीचे आ जाए, तो हमें इसके अंदर से इस ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, शो बिलो द रिबन, ठीक है। तो जैसे ही हमने शो बिलो द रिबन किया तो क्विक एक्सेस टूल बार ऊपर की जगह कहां चली आई, रिबन के जस्ट नीचे वाले हिस्से में आ गई। इसके साथ ही अगर आपको इसको वापस करना है तो शो अबव द रिबन इसको करके वापस पहले जगह पे कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे लिखा है मिनिमाइज द रिबन,
यानी रिबन को छोटा करें, मिनिमाइज कर दें। मिनिमाइज का मतलब होता है एक तरह से हाइड कर देना। तो यहाँ पर जैसे ही आप मिनिमाइज द रिबन पे करेंगे तो आपका जो रिबन अभी शो कर रहा था वो छुप चुका है। और फिर से अगर रिबन को वापस लाना है देन आप इसमें से मिनिमाइज द रिबन को बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपने ये किया रिबन वापस से एक्टिवेट हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी चीजें क्लियरली समझ में आ गई। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे वर्डपैड के अगले फीचर जिसको हम रिबन कहते हैं उसकी। ठीक है, रिबन क्या होता है चलिए देखते हैं। द रिबन इज द पैनल। रिबन एक पैनल होता है एट द टॉप पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो कि डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपरी भाग में, ऊपरी हिस्से में मौजूद होता है। इट हैज 3 टैब्स। इसमें 3 टैब मौजूद होते हैं। कौन कौन से? फाइल, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फाइल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा होम, जिसके बारे में हमें अभी पढ़ना बाकी है, एंड व्यू, और इसके बारे में भी अभी हमें पढ़ना बाकी है। तो इसके अंदर 3 टैब होते हैं, आप ऊपर देख सकते हैं। फाइल हो गया, होम हो गया, एंड व्यू हो गया। दैट कंटेनली न्यू एंड एग्जिस्टिंग फीचर, जिसके अंदर नए या पहले से अगर कोई फीचर्स हैं, जैसे कि नोटपैड के अंदर आपने कई सारे ऑप्शंस का यूज किया होगा, वे सभी और कुछ नए फीचर्स इसी में रहते हैं। ठीक है, ईच टैब इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप, और प्रत्येक टैब को जो है कुछ ग्रुप्स में बांटा गया है। क्या है वो ग्रुप्स आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं इस फिगर को। इस फिगर के अंदर आपको एक रिबन दिखाया गया है जो कि होम टैब का है। इसके अंदर आप देखें तो यहाँ पर एक ग्रुप बनाया गया है। कुछ ऑप्शंस को यहाँ एक ग्रुप के अंदर डाला गया है और कुछ ऑप्शंस को यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इसे हम कहते हैं ग्रुप में बांटा गया है। तो रिबन को कई सारे ग्रुप में बांटा गया है। और रिबन क्या काम क्या होता है? एक्टिव टैब, जो भी टैब एक्टिवेट है अभी, एक्टिव टैब के अंदर मौजूद सभी ऑप्शंस को एक जगह शो कराना, यही काम होता है रिबन का। ठीक है, चलिए, रिबन एक यूजर इंटरफेस एलिमेंट है, मतलब यूजर को दिखने वाला एलिमेंट है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा 2007 में बनाया गया था। मतलब 2007 के पहले जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के वर्जन आ रहे थे उनके वर्डपैड में ऐसा रिबन जैसा कोई भी चीज नहीं था। और उसमें क्या होता था? उसमें मेन्यू होती थी। मेन्यू का मतलब जिसपे क्लिक करने के बाद एक लिस्ट खुले और वापस बाहर क्लिक करने के बाद गायब हो जाए। तो ये 2007 में डेवलप किया गया था। रिबन एक तरह से संकेत देता है कि किस मेनू और टैब में कौन से कमांड होंगे। तो रिबन के ऊपर हमें किसी टैब के अंदर मौजूद कमांड्स, ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, ऑप्शन दिखाई देते हैं और उसमें क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। चलिए, तो इसे हम देख लेते हैं वर्डपैड के अंदर। वर्डपैड के अंदर रिबन कैसा दिखाई देता है। जब आप वर्डपैड को खोलेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पहले से होम टैब एक्टिवेट रहता है। जो भी टैब एक्टिवेट होगा वो हल्का डार्क कलर का शो होता है और उसके ऑप्शन सभी रिबन पर बिखरे होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि बीच से कुछ लाइनिंग्स दी गई हैं। एक लाइन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, दूसरी जो लाइन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक दूसरी लाइन है और एक लाइन यहाँ है, एक यहाँ है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें ग्रुप की, तो जो पहला ग्रुप है उसका नाम दिया गया है क्लिपबोर्ड ग्रुप, दूसरे ग्रुप का नाम है फॉन्ट ग्रुप, तीसरा है पैराग्राफ ग्रुप, और एक है इंसर्ट और एक है एडिटिंग। और इसके ऊपर जितने भी ऑप्शन होंगे ना वो इसी ग्रुप से रिलेटेड होंगे। जैसे क्लिपबोर्ड के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट, ये हमेशा माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी प्रोग्राम होगा उसमें क्लिपबोर्ड के अंदर यही ऑप्शंस मौजूद होंगे। फॉन्ट के अंदर फॉन्ट से रिलेटेड ऑप्शन होंगे, जैसे फॉन्ट को लिखने का स्टाइल बदलना, फॉन्ट का साइज बदलना, उसको बोल्ड करना, उसका कलर चेंज करना, ये सारे ऑप्शंस। पैराग्राफ में पैराग्राफ से रिलेटेड ऑप्शन होंगे, लाइक बुलेट मार्किंग करना, पैराग्राफ का लाइन घटाना बढ़ाना, पैराग्राफ को लेफ्ट, राइट, सेंटर इन जगहों पे लिखना। इंसर्ट में इंसर्ट से रिलेटेड ऑप्शंस होंगे, जैसे पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए, पेंट ड्राइंग इंसर्ट करने के लिए, डेट टाइम इंसर्ट, किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने के लिए, और एडिटिंग में आपको फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि रिबन को हाइड या अनहाइड कैसे करना है, तो उसके लिए मैंने बताया था कि क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर एक ऑप्शन होता है। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर एक ऑप्शन होता है मिनिमाइज द रिबन। यहां से आप इसे मिनिमाइज कर सकते हैं और मैक्सिमाइज करने के लिए यहां से ही कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ कॉर्नर में आप देखिए कि यहाँ एक बटन दिया गया होगा। यहाँ पर एक छोटा सा बटन दिया है, इस पे भी क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, इसे हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अनहाइड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करिए
और कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं आप रिबन को हाइड एंड हाइड करने के लिए, और वो शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ F1 की। कंट्रोल के साथ F1 बटन दबाकर आप क्या कर सकते हैं, रिबन को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं, हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई रिबन की सभी बातें। ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे वर्डपैड में मौजूद टैब्स को। जैसा कि आपको पता है कि वर्डपैड में दो टैब होते हैं, तीन टैब होते हैं, फाइल, होम और व्यू। इसमें से मुख्य रूप से होम और व्यू को टैब कहा जाता है, जबकि फाइल को मेन्यू के अंतर्गत रखा जाता है। फाइल को मेन्यू हम कहते हैं, जबकि होम एंड व्यू इन दोनों को सम्मिलित रूप से टैब कहा जाता है। मेन्यू और टैब में डिफरेंस क्या है कि जब आप मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट नीचे की तरफ खुलता है और उसमें से ऑप्शन चुनने के बाद ये लिस्ट ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है, तो इसे हम मेन्यू कहते हैं। और टैब के अंदर सभी चीज़ें जो हैं एक रिबन के ऊपर, एक ऐसी पट्टी के ऊपर शो करती हैं, जो कि यूज़र के सामने होती है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है मेन्यू और टैब के भीतर। तो अगर आपके सामने ये सारे ऑप्शंस ऐसे शो कर रहे हैं एक पट्टी के ऊपर, देन वो चीज़ें टैब कहलाएंगी। और यदि आप जब क्लिक कर रहे हैं तो एक लिस्ट आ रही है और लिस्ट के अंदर से ऑप्शन को चुनते ही वो लिस्ट गायब हो जा रही है, तो इसे हम मेन्यू कहते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है मेन्यू और टैब के अंदर। तो इसी में से एक टैब जो है होम टैब, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। होम टैब को अगर आपको कीबोर्ड से एक्टिवेट करना है तो आपको अल्ट के साथ एच बटन दबाना होगा। अल्ट के साथ एच बटन दबाने से जो है होम टैब एक्टिवेट हो जाता है। वहीं अगर आप कंट्रोल के साथ एच बटन दबाते हैं, कंट्रोल के साथ एच बटन दबाते हैं, तो ये होता है रिप्लेस का शॉर्टकट। नोटपैड में आपको बताया गया होगा कि ये रिप्लेस का शॉर्टकट होता है, और अल्ट के साथ एच का काम होता है होम टैब को एक्टिवेट करना। ओके, द होम टैब इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्डपैड या फर्स्ट टैब ऑफ वर्डपैड। होम टैब जो होता है वर्डपैड का पहला टैब होता है, विच कंटेन मैनी ऑप्शन, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ऑल द ऑप्शंस आर डिस्प्ले ऑन रिबन, और सभी के सभी ऑप्शन जो होते हैं वो रिबन के ऊपर डिस्प्ले होते हैं। रिबन क्या होती है? टॉप मोस्ट एरिया ऑफ द डॉक्यूमेंट वेयर ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल इज कॉल्ड रिबन। डॉक्यूमेंट का सबसे ऊपरी हिस्सा जहां पर सभी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उसे रिबन कहते हैं। एंड डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, और साथ ही साथ ये रिबन जो है वो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड होती है। द होम टैब हैज 5 ग्रुप्स। होम टैब के अंदर टोटल 5 ग्रुप होते हैं। कौन कौन से ग्रुप हैं ये? पहला है क्लिपबोर्ड, दूसरा है फॉन्ट, फिर है पैराग्राफ, इंसर्ट एंड एडिटिंग। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि रिबन को 5 भागों में तोड़ा गया है, और 5 भागों में पहले भाग का नाम रखा गया है क्लिपबोर्ड, दूसरा जो भाग है उसमें फॉन्ट है, फॉन्ट से रिलेटेड ऑप्शन, इसमें के अंदर आपको पैराग्राफ रिलेटेड ऑप्शन, इसके बाद इंसर्ट, और लास्ट में एडिटिंग। तो 5 ग्रुप हैं, पांचों ग्रुप का नाम आपको याद रखना है। तो होम टैब के अंदर कितने ग्रुप हैं? होम टैब के अंदर टोटली 5 ग्रुप हैं। कौन कौन से? तो नाम लिख लीजिए, क्लिप बोर्ड, उसके बाद में फॉन्ट, फॉन्ट के बाद में पैराग्राफ, एंड दो और हैं, एक है इंसर्ट और दूसरा है एडिटिंग। तो ये हो गई हमारी होम टैब की बातें। होम टैब के अंदर ये टोटल 5 ग्रुप हैं। अब एक एक करके आपको इन ग्रुप्स को पढ़ना है, इन ग्रुप्स में मौजूद ऑप्शंस को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप को। क्लिपबोर्ड ग्रुप चूंकि एक बहुत ही छोटा ग्रुप है, इसके अंदर 3 या 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। जनरली 3 ऑप्शन इसके अंदर होंगे। ठीक है, इन दिस ग्रुप मेनली 3 ऑप्शंस आर अवेलेबल। इस ग्रुप में मुख्य रूप से 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है इसके अंदर कट का, दूसरा होता है कॉपी का, और तीसरा होता है पेस्ट का। तो अगर हम बात करें तो होम टैब का जो क्लिपबोर्ड ग्रुप है, क्लिपबोर्ड ग्रुप है, इसमें 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक कट, दूसरा कॉपी और तीसरा पेस्ट।
ये ऑप्शन आप लोगों ने नोटपैड में भी पढ़ा है और नोटपैड में ये तीनों ऑप्शन आपको मिलते हैं एडिट मेन्यू के अंदर। ये ऑप्शन नोटपैड के एडिट मेन्यू के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन आपके सामने रहते हैं होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर, ठीक है। चलिए अब एक एक करके जानते हैं कि किसका क्या काम होता है। कट का काम क्या है, कॉपी का काम क्या है और पेस्ट का काम क्या है। कट, जिसको अगर आप कीबोर्ड की सहायता से करना चाहें तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एक्स बटन को दबाना होगा, यानी कि आप माउस का प्रयोग करके कट ऑप्शन पे क्लिक करने की बजाय कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स बटन को भी दबा के इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका काम क्या है, इट विल रिमूव द सेलेक्टेड टेक्स्ट। यह जो है सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को उसकी जगह से हटा देता है एंड सेव इन द क्लिपबोर्ड, और एक टेम्पररी लोकेशन, मैं बात करूं टेम्पररी लोकेशन पे जाकर सेव कर देता है। टेम्पररी लोकेशन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कॉपी किया गया डेटा ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, ठीक है। जैसे ही हम किसी दूसरे डेटा को कॉपी करते हैं ये अपने आप हट जाता है। तो जब भी आप किसी चीज़ को कट करते हैं तो वो चला जाता है कहाँ पर, टेम्पररी लोकेशन, जो कि है क्लिप बोर्ड नाम की ही एक लोकेशन है हमारे कंप्यूटर के अंदर, उसमें जाकर स्टोर हो जाता है। तो जब भी आप किसी चीज़ को कट करते हैं तो यह ऑप्शन सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को उसकी जगह से रिप्लेस कर देता है और उसे क्लिपबोर्ड नाम के स्टोरेज लोकेशन पे जाकर स्टोर कर देता है। यदि हम किसी चीज को कॉपी करते हैं, कॉपी करने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ सी बटन भी प्रेस कर सकते हैं। यदि आप किसी चीज को कॉपी करते हैं देन इट विल लीव द सेलेक्टेड टेक्स्ट वेयर इट इज। ये टेक्स्ट जहां था वहीं पे छोड़ देता है, लेकिन कॉपी इट सो यू कैन ऑल्सो प्लेस इट एल्सवेयर इन योर डॉक्यूमेंट। लेकिन ये क्या करता है कि उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेता है ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट में से और कहीं पेस्ट कर सकें, ओके। एंड जब पेस्ट करते हैं तो पेस्ट का काम होता है, पेस्ट के लिए आप कंट्रोल के साथ भी बटन दबा सकते हैं। पेस्ट का काम होता है कि आपने जो भी चीजें कट की है या कॉपी की है या वे चीजें जो क्लिप बोर्ड में स्टोर हैं उनको कर्सर पोजीशन पे, ठीक है, कर्सर जहां पर रखा हुआ है वहां पर लाकर रख दे, ठीक है। वहां पर लाकर क्या कर दे, पेस्ट कर दे, पुट कर दे। तो ये हो गई हमारी बातें किसकी, क्लिपबोर्ड के अंदर मौजूद तीनों ऑप्शन की, कट, कॉपी एंड पेस्ट। अगर हम देखें इसका फिगर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होम टैब के अंदर एक ग्रुप होता है जिसका नाम है क्लिप बोर्ड, और इस ग्रुप के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं कट ऑप्शन है, यहाँ कॉपी ऑप्शन है और यहाँ पर एक पेस्ट नाम का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। चलिए इसे अब प्रैक्टिकली हम समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 4 लाइन लिख रखी हैं। 4 लाइन कुछ कुछ लिखी हुई है, जैसे दिस इज अ कंप्यूटर, दिस इज अ कीबोर्ड, दिस इज अ माउस एंड दिस इज अ प्रिंटर। अभी मुझे यहाँ पर क्लिपबोर्ड के अंदर मौजूद ऑप्शंस को यूज करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि क्लिपबोर्ड के अंदर जो ऑप्शंस हैं वो कहाँ पर है। तो होम टैब के अंदर आप देखो तो यहाँ कॉर्नर के अंदर एक ग्रुप है जिसका नाम है क्लिपबोर्ड, और इसमें 3 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन कट होगा, कॉपी होगा और पेस्ट होगा। तीनों के तीनों ऑप्शन जो है अभी डीएक्टिवेट है। डीएक्टिवेट का मतलब है कि ये एक्टिवेट तभी होंगे जब हम किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे ऊपर जो 2 लाइन लिखे हैं उसको नीचे लिखना है, तो मैंने क्या किया कि ऊपर के दोनों लाइन्स को ऐसे सेलेक्ट कर लिया। माउस की मदद से आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप इसे कट कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंट इतना है कि यदि आप किसी चीज को कट करेंगे तो वो अपने ओरिजिनल प्लेस से हट जाएगा और जहां उसको पेस्ट करेंगे वहां चला जाएगा, और यदि आप उसको कॉपी करते हैं तो ये अपने ओरिजिनल प्लेस पे भी बना रहेगा और जहां पर आप इसको पेस्ट करेंगे वहां भी जाएगा। तो फिलहाल हम कट करके देखते हैं इसे। कट करने के लिए 2 लाइन ऊपर की मैंने सेलेक्ट की, देन यहां से कट कर दी। तो कट करते ही ये दोनों लाइंस जो है वो गायब हो गई। अब यहाँ पर दिस इज अ प्रिंटर के जस्ट नीचे मैंने कर्सर को रख लिया है और रखने के बाद में यहाँ से पेस्ट पर क्लिक कर दिया है। तो जो लाइन हमने ऊपर से कट की थी वो चीज़ें यहाँ पर क्या हो गई, पेस्ट हो गई। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये चारों की चारों लाइन फिर से लिखी जाए। तो इन चारों लाइन को मैंने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। देन इस बार कट ना करके इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार करेंगे। हमने इसको कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद कर्सर को जो है नीचे रखना है
कर्सर ये आपका मेन लोकेशन होता है, यहीं पर डेटा प्रिंट होता है, जो भी आप पेस्ट करेंगे यहीं पर आएगा। तो कर्सर यहाँ पर रख लिया गया है। कर्सर रखने के बाद में आप इसको सिंपली पेस्ट कर सकते हैं। तो जो चीज़ें ऊपर से हमने कॉपी की थी वो अपनी जगह पर अवेलेबल है और एक नई जगह पर भी आ चुकी है। और दूसरी बात, आप किसी भी चीज़ को कॉपी करने के बाद जितनी बार चाहें उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं। एक बार किसी चीज़ को कॉपी करने के बाद आप उसे जितने मन चाहे उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ें कट, कॉपी और पेस्ट कैसे करना है ये समझ में आ गया। ये कट, कॉपी, पेस्ट का जो ऑप्शन है वो क्लिपबोर्ड में होता है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।